जय हिंद साथियों, आप सभी का PGW क्लासेस में स्वागत है। आज के हम लोग इस क्लास में जानने वाले हैं कि रक्त क्या है, रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, रक्त में कितने प्रकार के कण पाए जाते हैं तथा हम लोग जान पाएंगे कि हमारे शरीर में पोषक पदार्थों का परिवहन कौन करता है और कैसे करता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, रक्त को ही बोलते हैं रुधिर, या तो खून, या तो लहू, या तो ब्लड। और रक्त को ही बोलते हैं रुधिर या खून। उर्दू में बोलते हैं लहू, नहीं कहते हैं लहू बन के आंसू बरसने लगा। और इसी को बोलते हैं इंग्लिश में ब्लड, इंग्लिश में ब्लड। और ये सब अरबी फारसी में रुधिर खून सब बोलते हैं। ठीक है, रक्त क्या है? रक्त क्या है? देखिए, रक्त जो होता है, रक्त यह पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस, द्रव्य और गैस। वैसा द्रव्य जो बह सके उसे बोलते हैं तरल। वैसा द्रव्य जो बह सके उसे बोलते हैं तरल। तो देखिए, रक्त जो है, रक्त को यदि कहीं रखा जाए तो रक्त बह सकता है, तो रक्त द्रव्य तो है ही, लेकिन ये तरल है। तो रक्त एक प्रकार का तरल है, रक्त तरल है। ये संयोजी उत्तक है। हम लोग उत्तक नामक चैप्टर में पढ़ लिए हैं कि उत्तक क्या होता है और संयोजी उत्तक क्या होता है। उसी का एक पार्ट है संयोजी उत्तक का। तो जो रक्त है यह तरल संयोजी उत्तक है, यह तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। तरल मतलब वैसा द्रव्य जो बह सके। तो रक्त हमारा क्या, एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, रक्त में ना दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक हमारा है प्लाज्मा, प्लाज्मा फर्स्ट हमारा हो गया प्लाज्मा। और एक हमारा है रक्त रुधिराणु। एक हमारा हो गया प्लाज्मा और एक हमारा हो गया रक्त रुधिराणु। जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा देखिए, जो रक्त है वो अपने आप में 100% है, तो अपने आप में 100% है, लगभग में 55% होता है। प्लाज्मा फुल रक्त का 55% होता है। और यही है तरल भाग, प्लाज्मा ही तरल भाग होता है। तरल यही होता है जिसमें रक्त रुधिराणु तैरता है। ठीक है, प्लाज्मा तरल होता है। यह हल्का पीला कलर का होता है, येलो होता है, पीला। प्लाज्मा पूरे रक्त का 55% होता है, कहीं कहीं 60% भी आपको मिल सकता है। प्लाज्मा ये तरल होता है और यह पीला होता है, ये हमारा प्लाज्मा है। अब देखिए, उसके बाद हमारा है रक्त रुधिराणु। जो रक्त रुधिराणु है ना, इसी प्लाज्मा में तैरता है। ये प्लाज्मा तरल की तरह, मान लीजिए पानी है और उस पानी में कुछ कण तैर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई गेंद वगैरह हो गया, कुछ कण छोटा कण होता है ऐसे, तो वही उसी प्रकार ये तैरता है रक्त रुधिराणु। रक्त रुधिराणु इसमें तैरता है। देखिए, रक्त रुधिराणु इसमें न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। इसमें 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। एक है आरबीसी, एक है डब्ल्यूबीसी और एक है प्लेटलेट्स। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, ये रक्त रुधिराणु है। इसे ही बोलते हैं इसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड कॉर्पसल्स। इसमें 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। एक आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का पूरा नाम है रेड ब्लड कॉर्पसल्स। कहीं कहीं इसको सेल भी नाम दे दिया जाता है, लेकिन देखिए, ये प्रकार है कॉर्पसल्स का, तो सेल कैसे नाम दे दिए जाएंगे? इसमें कोशिका होती है ना, इसलिए इसे हम रेड ब्लड सेल के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा एक्चुअल में नाम है इसका रेड ब्लड कॉर्पसल्स। इसका नाम है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। इसका नाम है प्लेटलेट्स। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट। और जो आरबीसी है,
आरबीसी, इसका जीवन काल होता है 12 से 120 दिन। 12 से 120 दिन इसका जीवन काल होता है। और आरबीसी की बात कहे तो यह इस आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। इस आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक नहीं होता है। जीवन 12 से 120 दिन होता है। केंद्रक ऐसे आरबीसी में नहीं होता, लेकिन कुछ जीव अपवाद है, जैसे कि ऊंट हो गया। ऊंट, ऊंट, मेढक, मेढक, ऊंट, मेढक, लामे नामक एक जंतु है। लामे, लामा ही बोल सकते हैं। इसमें केंद्रक होता है। आरबीसी में ऐसे केंद्रक नहीं होता है, लेकिन ऊंट, मेढक और लामा नामक जंतु में केंद्रक होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आप लोग आपको आगे बताते हैं। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा है, रक्त रुधिराणु। रक्त रुधिराणु, ब्लड कॉर्पस्कल्स। इसमें 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। इसमें 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। एक होगा आरबीसी, एक हो जाएगा डब्ल्यूबीसी और एक हो जाएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी के बारे में मतलब है कि इसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। ये कॉर्पस्कल्स मतलब रुधिराणु का ही प्रकार है, इसीलिए बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। इसके ऐसे क्या है कि इसका जीवन काल जो होता है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट होता है। इसका जीवन काल जो होता है वो होता है 12 से 120 दिन होता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। इस आरबीसी का जो निर्माण होता है वो होता है बोन मैरो में। इसका निर्माण जो होता है वो बोन मैरो में होता है। बोन मैरो, आरबीसी का निर्माण जो होता है वो बोन मैरो में होता है। बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा करने का मतलब हड्डियों के बीच में, एक जो हड्डी वगैरह होता है उसी के बीच में इस आरबीसी का निर्माण होता है। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स का निर्माण होता है। आप लोग यदि मुर्गा वगैरह खाए होइएगा तो मुर्गा में देखिएगा, जब हड्डियां को, जब हड्डी टूटता है, अब तोड़ के खाते होइएगा, उसमें अंदर कुछ थोड़ा थोड़ा लाल लाल दिखता है, दाना दाना जैसा, तो वही होता है आरबीसी। तो हड्डियों के बीच में आरबीसी अर्थात रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स का निर्माण होता है। वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट। इसका जीवन काल जो होता है वो 12 से 120 दिन तक होता है। और इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, लेकिन कुछ अपवाद है। कुछ अपवाद में कौन कौन है? अपवाद में हो जाएगा ऊंट, अपवाद में ऊंट, मेढक, अपवाद में ऊंट, मेढक और लामे। लामे नामक एक जानवर है, जंतु है, जिसमें केंद्रक पाए जाते हैं। केंद्रक, उसमें एक केंद्रक पाए जाते हैं। इसका निर्माण बोन मैरो में होता है। देखिए बचपन के समय, मतलब जब झुंझुनवा रहते हैं, शिशु जब छोटे जब रहता है, भ्रूण अवस्था में कह सकते हैं, भ्रूण अवस्था में, एम्ब्रियो स्टेज में, उस समय जो होता है ब्लड का जो निर्माण होता है वह यकृत करता है। वह यकृत उस समय लीवर करता है। भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था में लीवर करता है। लीवर मतलब यकृत। भ्रूण अवस्था में ब्लड का जो निर्माण होता है वह लीवर करता है, अर्थात यकृत। इसे ही उर्दू में बोलते हैं जिगर। क्या कहते हैं? जिगर नहीं कहते, जिगर वाला है, जिगर। इसे ही उर्दू में बोलते हैं जिगर। भ्रूण अवस्था में निर्माण करता है ये जो इसका है, ये हो गया। और ये इसका निर्माण होता है लीवर में। और देखिए यह कलर, इसका जो आरबीसी होता है, इसमें एक हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, इसमें हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ पाया जाता है। एसबी शॉर्टकट में बोल सकते हैं, एसबी। इसमें हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ पाया जाता है। देखिए
हीमो, हीम मतलब होता है रंजक, और ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। हीम हमारा रंजक है, हीम हमारा रंजक है, और ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। प्रोटीन, हीमोग्लोबिन क्या है तो लौहयुक्त प्रोटीन है, और लौहयुक्त रंजक वाले प्रोटीन है। रंजक किसे कहते हैं, जो रंग देता है। रंजक किसे कहेंगे, जो रंग देता है। यह होता है 3 से 4%, 3 से 4% के आसपास होता है, और यह हमारा होता है 96%, 96। यदि यह 4% होगा तो यह होगा 96%, और यदि 3% ये होगा तो यह हो जाएगा 97%। हीमोग्लोबिन होता है। इस हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ग्लोबिन नामक एक प्रोटीन है, और हीमो क्या है, एक रंजक है। यही इससे रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का जो रंग होता है वह लाल होता है, अर्थात रेड होता है। ब्लड का रंग लाल होता है। ब्लड का रंग जो है हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ के कारण ही लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको हम आगे बताते हैं। चलिए हम लोग अब ऐड करते हैं। अभी तक हमने आरबीसी के बारे में जानना है कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, और इसका जीवन काल जो होता है वो 12 से 120 दिन होता है। और इसमें हीमोग्लोबिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है। हीम मतलब होता है रंजक, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही जो आरबीसी का जो रंग होता है वह लाल होता है। अब देखिए आरबीसी है, आरबीसी सब तीनों में सबसे ज्यादा संख्या में यही है आरबीसी। लगभग में कहा जाता है इसकी संख्या 50 लाख, लगभग में कहा जाता है 50 लाख। देखिए आरबीसी की यदि संख्या कम जाए, आरबीसी की संख्या कम जाए तो आरबीसी की कमी से जो होता है, आरबीसी की कमी से एक रोग उत्पन्न हो जाता है। शरीर में किसी भी चीज का यदि उतार चढ़ाव होता है तो कोई रोग वगैरह हो जाता है, ठीक है। देखिए जब आरबीसी की संख्या कमेगा तो भी रोग होगा, आरबीसी की संख्या बढ़ेगा फिर भी रोग होगा। जब आरबीसी की संख्या जब कमेगा तो एक होता है उसको रोग होता है जिसका नाम एनीमिया। एनीमिया, एनीमिया इसे हिंदी में बोलते हैं रक्त क्षीणता, रक्त क्षीणता। यह ऐसा बीमारी है रक्त को छीनता है। रेड ब्लड कॉर्पसल्स की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं रक्त क्षीणता, रक्त की कमी, रक्त की कमी। देखिए रक्त की ऐसे हम जाने तक रक्त कब कम जाता है, ठीक है। जब हम सोते हैं ना, जब हम सो जाते हैं, जब नींद लेते हैं, स्लीप करते हैं, तो उस समय हमारा ना 5% जो है वह आरबीसी कम जाता है। 5% आरबीसी संख्या में कम जाता है। अब देखिए जब इसकी संख्या बढ़ जाएगी तो कमी हो गया, अब बढ़ोतरी। जब इसकी संख्या बढ़ेगा, जब इसकी संख्या बढ़ जाएगा तब भी एक रोग होता है जिसका नाम है इस्कीमिया। इसका नाम है इस्कीमिया, इस्कीमिया। आरबीसी की संख्या यदि कम जाए तो भी रोग होता है, उसका नाम है एनीमिया। आरबीसी की संख्या बढ़ भी जाए फिर भी एक रोग होता है जिसका नाम है इस्कीमिया। जब हम सो जाते हैं तब लगभग में 5% आरबीसी कम जाता है। और जब हम लोग 4200 मीटर ऊंचाई पर जाते हैं, 4200 मीटर यदि हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं तो 30% आरबीसी बढ़ जाता है, 30% आरबीसी बढ़ जाएगा। जब हम लोग सोते हैं तो 5% घट जाता है, और जब हम लोग 4200 मीटर ऊंची जाते हैं तो 30% आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। और देखिए आरबीसी क्या करता है इसका तुम जान ली इसके बारे में। रेड ब्लड कॉर्पसल्स, वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट। ये करता क्या है, तो यह करता है ब्लड का परिवहन, ब्लड का परिवहन करता है। कौन करता है, तो आरबीसी। आरबीसी ही ब्लड का परिवहन पूरे हमारे शरीर में करता है। पोषक पदार्थों का परिवहन भी यही करता है।
इसमें एक पदार्थ बतलाए थे ग्लोबिन प्रोटीन, इसमें क्षमता होती है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इधर से उधर परिवहन कर सके। तो पोषक पदार्थों का परिवहन आरबीसी ही करता है, अर्थात रेड ब्लड कॉर्पसस। हमारे शरीर में पोषक पदार्थ हो, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सारा का परिवहन यही करता है। ऑक्सीजन जो है जो आरबीसी फेफड़ा से हमारे पूरे शरीर में ले जाता है, और सारे शरीर में जो फैला जो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले आके फेफड़ा को दे देता है। कौन? तो आरबीसी। आरबीसी फेफड़ा से ऑक्सीजन को ले जाता है, पूरा शरीर में फैला देगा, और सारा शरीर में जो फैला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ले आके फेफड़ा को दे देगा। सारा काम जो होता है वो आरबीसी का होता है, और हम लोग फिर फेफड़ा के रास्ते बाहर बाहर निकाल देते हैं हवा कार्बन डाइऑक्साइड को। हम देखिए ये हो गया हमारा आरबीसी, ये हमारा हो गया आरबीसी। उसके बाद हम लोग जिक्र देखिए, ऐसे आरबीसी जो है ना, थैलेसीमिया नामक एक रोग होता है, उस समय आरबीसी का निर्माण नहीं होता है। थैलेसीमिया नामक रोग में आरबीसी का निर्माण नहीं होता है। देखिए जब आरबीसी है, आरबीसी का निर्माण तो होता है बोन मैरो में, अर्थात अस्थि मज्जा में, और बचपन के समय होता है, भ्रूण अवस्था में होता है लीवर में। देखिए ये तो हो गया निर्माण कहाँ हो गया। इसका जीवन काल देखिए, ये अमर नहीं है, ये 12 से 120 दिन बतला है, 12 से 120 दिन, ये अमर नहीं है। तो ये मरता है तो कहीं होना चाहिए, तो ये मरता कहाँ है? तो ये मरता है लीवर और स्प्लीन में। ये मरता कहाँ है? तो लीवर और स्प्लीन में। लीवर अर्थात यकृत या स्प्लीन, स्प्लीन लीवर को हिंदी में बोलते हैं यकृत। मरता कहाँ है? तो यकृत में। स्प्लीन मतलब प्लीहा, प्लीहा इसमें मरता है, मृत्यु होता है इसका। देखिए जो आरबीसी है वो मरता कहाँ है? लीवर अर्थात स्प्लीन में या स्प्लीन में, लीवर या स्प्लीन दोनों में मर सकता है। और ये मरता है ना लीवर या स्प्लीन में, इसलिए ना आरबीसी का इसे कब्र बोलते हैं, अर्थात कब्रिस्तान भी बोल सकते हैं। तो आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है? तो लीवर बोल सकते हैं या तो स्प्लीन बोल सकते हैं। स्प्लीन को ही बोलते हैं प्लीहा, और लीवर को ही बोलते हैं यकृत। इसका निर्माण होता है बोन मैरो में, और मृत्यु होता है स्प्लीन अर्थात लीवर में। इसलिए स्प्लीन अथवा लीवर को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में बताते हैं। चलिए अब हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ते हैं। अभी हम लोग आरबीसी पढ़ चुके हैं, डब्ल्यूबीसी पढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का नाम है, पूरा नाम है व्हाइट ब्लड कॉर्पसस, व्हाइट ब्लड कॉर्पसस, व्हाइट ब्लड कॉर्पसस। इसका वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। इसका वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट। ठीक है, इसमें इसका जीवन काल जो होता है, जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। जीवन काल जो है इसका जीवन काल 2 से 4 दिन, कहीं कहीं 12 से 20 दिन भी मिल जाता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन। वैज्ञानिक नाम है इसका एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं था, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका भी निर्माण होगा बोन मैरो में, लिम्फ नोड में भी होता है। इसका निर्माण लिम्फ नोड, लीवर में भी होता है, बचपन के समय में लीवर में होगा, बोन मैरो और लिम्फ नोड में इसका निर्माण होता है। और इसका जो मृत्यु है ऐसे कहे तो इसका मृत्यु रक्त में ही हो जाता है, इसका मृत्यु कहीं अलग नहीं, इसका मृत्यु रक्त में ही हो जाता है। अब देखिए डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी जो है इसमें दो, डब्ल्यूबीसी जो है यह कणों के पाए जाने के न पाए जाने के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। इसमें कण पाया जाएगा, इसमें 2 भागों में बांटा गया है। इसमें कण पाया जाएगा उसे बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट,
ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट। जिसमें कण नहीं पाए जाते हैं उसे बोलते हैं अग्रेनुलोसाइट, अग्रेनुलोसाइट। इसमें ग्रेनुल पाया जाएगा ग्रेनुलोसाइट, इसमें ग्रेनुल नहीं पाया जाएगा अग्रेनुलोसाइट। इसमें कण पाया जाएगा ग्रेनुलोसाइट, जिसमें कण नहीं पाया जाएगा अग्रेनुलोसाइट। देखिए ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन सा आ जाएगा, तो इसके अंतर्गत 3 गो आ जाता है। एक हो जाएगा न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल। ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन सा आ जाता है, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल। वैसे जिसमें कण नहीं पाए जाते हैं अग्रेनुलोसाइट, अग्रेनुलोसाइट। इसमें कौन कौन होता है, इसमें होता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इसमें 2 गो होता है, मोनोसाइट, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। कर लीजिए ना इसको एबीसीडी। ये हो गया हमारा, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये हमारा ए, ये बी। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ये हमारा ग्रेनुलोसाइट है, वह 2 प्रकार के, एक मोनोसाइट और एक है लिम्फोसाइट, एक है लिम्फोसाइट। देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं, जगह नहीं मिल पा रही है। चलिए हम लोग अब वीडियो को शेयर कर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं WBC पढ़ रहे हैं। WBC वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट, इसका वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये WBC है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या बोले हैं, ल्यूकोसाइट। हम देखिए अभी हम लोग बतलाए हैं, अभी अब लोग को WBC है, WBC को 2 आधार पर, कणों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक वैसा कैटेगरी जिसमें कण पाए जाते हैं उसे बोले थे ग्रेनुलोसाइट। इसमें आया था इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। एक ऐसा प्रकार जिसमें कण नहीं पाए गए थे उसे बोले थे अग्रेनुलोसाइट। इसमें आया था लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। देखिए लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट है ना, यह भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है टी सेल और एक होता है बी सेल। एक होता है टी सेल और एक होता है बी सेल। अब देखिए जो ये टी सेल है, टी सेल, ऐसे इस दोनों का जो निर्माण होता है भ्रूण अवस्था में, भ्रूण मतलब छोटी जो भ्रूण रहता है, जब गर्भ में रहता है भ्रूण अवस्था में, इसका निर्माण जो होता है वो यकृत की कोशिकाओं में होता है। यकृत की कोशिका, यह है यकृत की कोशिका। हमें इसका निर्माण जो होता है उस समय यकृत की कोशिका में ही होता है। और जब बड़े हो जाते हैं अर्थात वयस्क अवस्था में, वयस्क अवस्था में बोन मैरो में होता है, अर्थात अस्थि मज्जा बोलते हैं बोन मैरो के लिए, अस्थि मज्जा। इसका निर्माण जो होता है बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा में होता है। अब देखिए टी सेल जो है ना, टी सेल यह क्या करता है, तो यह प्रतिरक्षा का काम करता है, मतलब रक्षा करने का काम करता है। जो टी सेल है लिम्फोसाइट के ही पार्ट है, टी सेल वो रक्षा करने का काम करता है। और जो बी सेल है ना, जो रक्षा करता है ना, उसको मदद करता है, उसको बनाने में मदद करता है। रक्षा करने वालों का निर्माण,
ठीक है। जो टी सेल है वो रक्षा करने का काम करता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है। लिम्फोसाइट का ही टी सेल है वो प्रतिरक्षा करता है, ये रोगों से लड़ता है। मान लीजिए कोई दूसरा बीमारी है, वो हम पर अटैक कर रहा है, हम पर अटैक करेगा, तो रक्षा कौन करेगा? डब्ल्यूबीसी करेगा। और डब्ल्यूबीसी में कौन करेगा? लिम्फोसाइट करेगा। कौन करेगा? लिम्फोसाइट। ठीक है। यदि कोई बीमारी नया रहेगा, कोई बीमारी नया है, तो हमारा थोड़ा लिम्फोसाइट थोड़ा घबरा जाएगा। ऐसे भी कह सकते हैं, यदि आप ही के सामने कोई अगर नए व्यक्ति चले, अनजान व्यक्ति आपको नए चलाए, आपको थोड़ा मोड़ा डर लगेगा, थोड़ा मोड़ा लगेगा, दूसरा टाइप का लगेगा कि हाँ ये कौन है, कैसा है, गुंडा है कि चोर है, कि पुलिस है कि साधु है। थोड़ा मतलब अति बताया घबराहट होती है किसी नए व्यक्ति को देखते हैं। वही है, यदि कोई बीमारी नया रहता है तो ये बेचारा थोड़ा घबरा जाते हैं। ये जो लिम्फोसाइट है अर्थात डब्ल्यूबीसी थोड़ा घबरा जाता है। देखिए ऐसे ही जो ये रोगों से लड़ने का काम यही करता है। लिम्फोसाइट अर्थात डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, कैंसर होगा इसका डब्ल्यूबीसी है। लड़ने का काम कौन करता है? तो लिम्फोसाइट अर्थात ऐसे ऐसे बोल सकते हैं डब्ल्यूबीसी। अब देखिए कोई रोग हम पर हमला कर रहा है, कोई रोग हम पर हमला कर रहा है, लड़ेगा कौन? डब्ल्यूबीसी। लड़ेगा कौन? डब्ल्यूबीसी। यदि कोई बीमारी नया है तो थोड़ा ये घबरा जाएगा, थोड़ा ये घबरा जाएगा। मान लीजिए थोड़ा कुछ समय पहले 2019 में कोरोना आया था, कोरोना महामारी आया था, तो कोरोना डब्ल्यूबीसी के लिए नया था, नया था, डर गया था बेचारा। कोरोना बहुत ऐसे इंसान है जो कोरोना के अपना शिकार बना लिया। ऐसे कहे तो जो व्यक्ति जो काम वगैरह करते थे, जो गांव में रहते थे, उसको कोरोना वगैरह उतना हुआ नहीं। जो आराम से जो एसी वगैरह में रहते तो उन्हीं को कोरोना वगैरह हुआ है। अब देखिए तो लड़ने का काम कौन करता है? यही। कोई बीमारी आएगा उससे मार पीट कौन करेगा? ये लिम्फोसाइट अर्थात कौन सेल है? टी सेल ही रक्षा करने का काम करता है। और जो रक्षा करता है उसको बनाने का काम करता है बी सेल। कौन करता है? बी सेल। रक्षा करने वालों का निर्माण बी सेल। दोनों को दोनों किसका पार्ट है? तो लिम्फोनाइट का पार्ट है। दोनों को दोनों लिम्फोसाइट का पार्ट है। हम देखिएगा निर्माण है। देखिए यदि कोरोना पहले में आया था तो बनाया था, अब कोरोना पुराना हो गया है। अब यदि आएगा, देखिए जब शुरू में जब कोरोना आया था तो डब्ल्यूबीसी पूछेगा कि आप कौन हैं, तो बोलेगा मैं कोरोना, मैं कोरोना। पूछेगा आप कहाँ रहते हैं, तो मैं चाइना में रहता हूँ। आप कहाँ से आए हैं? तो मैं चाइना से आया हूँ। क्यों आया हूँ? तो मैं तुमको मारने आया हूँ। क्या कहेगा? कि मैं तुमको मारने आया हूँ। डब्ल्यूबीसी घबरा जाएगा, नया अनजान व्यक्ति है, ऐसे कहला बोल रहा है, ऐसे बोलेगा तो बेचारा डर नहीं जाएगा और घबराएगा तनका मनका। लेकिन उस समय नया था। यदि पुरान हो गया है, मान लीजिए अब कोरोना को हम जान गए हैं, कोरोना को डब्ल्यूबीसी हमारा जान गया है। अब यदि कोरोना अगर डब्ल्यूबीसी जो है पूछताछ करेगा, एक बैग मारेगा, एक बैग मारेगा, पूछताछ कोई पूछताछ नहीं, एक बैग मारेगा। कहता तू वही है जो 2019 में 20 में आया था, तुमको तो हम मार के भगा दे, तुम फिर आ गया है, चुट्टा कहीं, तुम आओ, तुमको हम लसार लसार के मारेंगे। ठीक है। यदि पुरान हो जाएगा तो इसको क्या करेगा? ये थोड़ा आराम से मतलब बिन डर के कर रहे। आप लोग यदि जाने व्यक्ति से लड़ते हैं तो थोड़ा हमारा डर कम लगता है, अनजान से लड़ते हैं थोड़ा हमारा डर ज्यादा लग जाता है। तो देखिए ये क्या है? रोगों से लड़ने का काम करता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के अंदर है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या है? जो अग्रेनुलोसाइट है जिसमें कण नहीं होते हैं। और ये टी सेल, इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टी सेल, बी सेल। टी सेल जो है वो रक्षा करता है, यही रोगों से लड़ता है। और जो बी सेल है वो रक्षा करने वालों का निर्माण करता है। इसका जो निर्माण होता है भ्रूण अवस्था में होता है यकृत की कोशिकाओं में, सेल ऑफ लिवर, और वयस्क अवस्था में होता है अस्थि मज्जा अर्थात बोन मरो में इसका निर्माण होता है। इसका डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स। देखिए हमारा अस्थि मज्जा। हम देखिए हो गया, इसका जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन इसका जीवन काल होता है। देखिए डेंगू ज्वर के कारण यदि आपको डेंगू हो जाएगा, डेंगू हो जा रहा है तो इसको हानि होती है, डब्ल्यूबीसी कमजोर पड़ जाता है, डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाता है। किसके कारण? डेंगू के कारण। उस समय डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाती है। किसके कारण होता है? डेंगू जोड़ के कारण। डेंगू जोड़ के कारण है। ये हमारा डब्ल्यूबीसी कंप्लीट हो गया। डब्ल्यूबीसी का ऐसे काम कहे तो क्या था? डब्ल्यूबीसी रोगों से लड़ने का काम किया था।
तो कोई रोग वगैरह है तो उससे लड़ने का काम किया था। अब उसके बाद देखिए, जैसे कहते जो बुखार है, बुखार वो बुखार बीमारी नहीं है। जो बुखार है, देखिए जब ये है कोई बीमारी आ गया, मान लीजिए कोरोना ही है, ये WBC अर्थात WBC के अंदर लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट और जो कोरोना है मारपीट करेगा तो गर्म हो जाएगा। कहीं कुछ चीज टकराता है तो गर्म हो जाता है, तो ये टकराता मारपीट करता है, शरीर हमारा गर्म हो जाता है, शरीर हमारा बुखार हो जाता है। अब बुखार होता है तो शरीर को अलर्ट कर देता है, तो बुखार होता है तो शरीर को अलर्ट कर देता है, और जब अलर्ट हो जाता है तो लगता है कि जरूर कुछ हुआ है, शरीर घूमता है, थोड़ा बड़ा बॉडी में देखता है बगल अगल बगल कोशिका वगैरह। तो जो ये हमारा शरीर जो है ऐसे बुखार होता है, बुखार कोई बीमारी नहीं है। जब बीमारी से हमारा जो ये है WBC जब लड़ता है, लिम्फोसाइट लड़ता है, तब हमारा शरीर में गर्म हो जाता है और बुखार हो जाता है। तो हम लोग पैरासीटामोल लेते हैं और WBC मजबूत होता है। जब WBC मजबूत होता है तो हंस के मारता है, जब बर्न भी लेता है, मारता है तो बीमारी को, कोरोना तुमको छोड़ने में नहीं, कोरोना एकदम बढ़िया से मारता है। तो हमारा था WBC, कौन था WBC। उसके बाद हमारा हो गया, बस गया प्लेटलेट्स। कौन बस गया? प्लेटलेट्स, 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 प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट। जी, RBC का वैज्ञानिक नाम था एरिथ्रोसाइट, WBC का वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट। अब देखिए प्लेटलेट्स, इसका जीवन काल जो होता है वह 3 से 5 दिन होता है। इसका निर्माण होता है बोन मैरो में होता है, अस्थिमज्जा में ही होता है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। 3 से 5 दिन। ऐसे देखिए संख्या में ये होता है, इसका सबसे कम सबसे ज्यादा संख्या होता है RBC का, उसके बाद सेकेंड नंबर पर है हमारा प्लेटलेट्स, सबसे कम होता है WBC, सबसे कम होता है WBC। तो प्लेटलेट्स क्या करता है? तो प्लेटलेट्स जो है वो रक्त को जमाने का काम करता है। मान लीजिए कहीं कट फूट गया है तो उसको जमाने का काम करेगा प्लेटलेट्स, यहाँ जम जाएगा तो प्लेटलेट्स ही क्या करेगा? रक्त को जमाने का काम करेगा। हालांकि अकेले नहीं जमा पाता है, जमाने में मदद लेता है, विटामिन K का मदद लेता है, कैल्शियम का मदद लेता है, तब ये जम पाता है। किसका किसका मदद लेता है? तो विटामिन K और कैल्शियम का मदद लेता है, और भी पदार्थ का ये मदद लेके रक्त को जमा देता है। रक्त को जमाने में 2, 3 या 5 मिनट लगभग में लगता है, 3 से 5 मिनट लगता है रक्त को जमाने में। देखिए, अब देखिए रक्त जो है, रक्त क्या क्या कर, रक्त का थोड़ा हम लोग काम जान लेते हैं। रक्त ये तो है कि हमारे शरीर में पूरा परिवहन करता है, पूरा परिवहन करता है। रक्त का कार्य क्या है? देखिए रक्त जो है हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखता है, रक्त हमारा शरीर के तापमान को बनाए रखता है, और ये क्या करता है? ये रोगों से लड़ने का भी काम करता है। जो रक्त के जो तीन इसमें कण है, वही उसी के आधार पर हम लोग कह सकते हैं। देखिए ऐसे कहते हैं, रक्त का जो प्रकार है ना, वो रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक प्लाज्मा और एक रक्त रुधिराणु, एक प्लाज्मा और एक रक्त रुधिराणु। अब पूछेगा कि रक्त में कितने प्रकार के रुधिराणु? तब 3। अब पूछेगा कि रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? तब 2, एक प्लाज्मा और एक रक्त रुधिराणु। कितने प्रकार के कण पाए जाते हैं? तो 3, WBC प्लेटलेट्स। RBC मतलब रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ये क्या करता है? तो ये पोषक पदार्थों का परिवहन करने का काम करता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा का परिवहन करने का काम करता है। उसका WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, इसका वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट। RBC का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट। WBC जो है वह क्या करता है? तो यह जो है यह रक्षा करने का काम करता है, रोगों से रक्षा करता है। उसके बाद प्लेटलेट्स, वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट, वैज्ञानिक नाम इसका वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट। ये क्या करता है? तो यह रक्त को जमाने का काम करता है, विटामिन K, कैल्शियम और भी कुछ प्रोटीन वगैरह जैसे प्रोथ्रोम्बिन,
और फाइब्रिनोजेन की उपस्थिति में ये रक्त को जमाता है। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बतलाने वाले कि ब्लड ग्रुप होता क्या है। चलिए इतना ही के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करिए। इतना ही के लिए धन्यवाद।